यूपी इस वक्त देश का पॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना हुआ है। जनता अपने फेवरेट पॉलिटिकल स्टार की किस्मत पहले ही तय कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस बार ये लड़ाई सिर्फ योगी और अखिलेश के बीच नहीं, बल्कि काम और नाकामियों के बीच है। ये लड़ाई है धर्म के रक्षक और भक्षक के बीच। ये लड़ाई है विकास की। ये लड़ाई है अपराध को खत्म करने की। लेकिन यदि आपका कोई दोस्त या सगा संबंधी इस भ्रम में है कि अखिलेश और उसके गठबंधन मंडली को एक और मौका देना चाहिए, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, जो आपको 4 ऐसे कारण बताएगा कि क्यों अखिलेश को नहीं चुनना चाहिए। आतंकवादियों के भाईजान अपने कार्यकाल में जनता को सुरक्षा देने के बजाय अखिलेश बिल्कुल विपरीत चले। बात है 2012 की, जब सीएम बनने के बाद अखिलेश यादव ने वोट बैंक बरकरार रखने के लिए आतंकवादियों का साथ दिया और 14 कुख्यात आतंकवादियों के खिलाफ केस वापस लिया, जो 2006 के वाराणसी संकट मोचन मंदिर ब्लास्ट में शामिल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अन्य ऐसे सांप्रदायिक दंगों के वो भयावह दृश्य याद कीजिए, जो अखिलेश सरकार की ही देन थी। देशद्रोहियों और क्रिमिनल को बचाना जैसे अखिलेश की फितरत में शामिल है, तभी तो उन्होंने मुख्तार अंसारी के ऊपर लगे पोटा और आर्म्स एक्ट को हटाकर उससे भी बचा लिया। अब इन बातों से आप ही तय कीजिए कि अखिलेश अगर फिर सत्ता में आए तो वह रक्षक या भक्षक किसका रोल अदा करेंगे। हिंदू विरोधी मानसिकता। आतंकवादियों को तो अखिलेश अच्छी तरह बचा लेते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा में अखिलेश यादव की रुचि कुछ खास नहीं। हाल ही में अखिलेश ने बयानबाजी करते हुए बड़ा दावा किया कि राम मंदिर हम कब का बनवा देते, लेकिन सच तो ये है कि साल 2013 में अखिलेश यादव ने राज्य के होम सेक्रेटरी को सिर्फ इस बात के लिए सस्पेंड कर दिया था कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए बैठक बुलाई। जिस पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई, उससे धर्म की रक्षा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर ये वापस सत्ता में आया तो ना ही भव्य कुंभ और दीपोत्सव होगा, ना ही मंदिर का निर्माण, सिर्फ जिन्ना के कसीदे गाए जाएंगे और धार्मिक जगहों पर न जाने कितने और बम ब्लास्ट होंगे। अपराधियों के आगे नतमस्तक सरकार। गैंगस्टर्स, गुंडाराज, घोटाले और गड़बड़ी मानो अखिलेश सरकार के चहेते रहे हैं। तभी तो जनसेवकों के बजाय अखिलेश की सरकार में चुनावी टिकट भी गैंगस्टर्स को ही मिलते हैं। नाहिद हसन, आजम खान के बेटे को टिकट देकर अखिलेश ने यह साफ कर दिया कि जनता का दोहन भी ये गुंडे बदमाश करेंगे और उनके मुखिया भी यही होंगे जिससे जनता आवाज तक न उठा सके। क्या आप ऐसे समय में वापस जाना चाहेंगे? निवेश अलविदा, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न। अखिलेश के कार्यकाल में खून, बलात्कार, डकैती और दंगे अपनी चरम सीमा पर रहे। जहां सुरक्षा मैकेनिज्म पूरी तरह फेल हो, वहां आखिर विकास कैसे होगा? अखिलेश सरकार में पूरा देश और पूरे विश्व में यूपी को जलते, बिलखते, रोते, तड़पते दिखाया। ऐसे में निवेश होने की कोई संभावना नहीं बनी और प्रदेश पिछड़ता रहा। अगर यह वापस आया तो जो विदेशी कंपनियां निवेश कर रोजगार पैदा कर रही हैं, वह सब वापस हो जाएंगे। तो अब आप ही सोचिए, चुनिए और तय कीजिए कि क्या यह कारण काफी नहीं है एक ऐसे शख्स को सीएम पद पर नहीं बैठाने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूपी को क्राइम, बदहाली, बेनसीबी और बर्बादी की तरफ यू टर्न पर ले जाना चाहता है।